यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम दो टर्म्स का बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल करेंगे। पहला टर्म है पीरियड या फिर टाइम पीरियड, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी के साथ। और दूसरा टर्म है जो कि बहुत ही रिलेटेड है इससे, वो है फ्रीक्वेंसी, और इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ के साथ। और इन दोनों को हम रिलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर एरो बना दूँ तो ये हो जाता है वेक्टर, लेकिन विदाउट एरो हम मानते हैं कि हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है। तुमने सुना होगा कि टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल, एक चक्कर काटने में कितना समय लगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मतलब ये है, साइकिल का मतलब, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक टेनिस बॉल है और ये धागे से कहीं सेंटर में कील से बंधा हुआ है ताकि ये एक सर्कुलर पाथ पे जा सके, और ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। तो इस बॉल को एक पूरा चक्कर काटने में जितना समय लगेगा उसे मैं कहूँगा टाइम पीरियड। अब अगर इस बॉल का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो यानी कि ये बॉल 1 सेकेंड लगाती है एक पूरा चक्कर काटने में। जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और अगर टाइम पीरियड इस बॉल का 2 सेकेंड है, यानी कि ये बॉल पूरा एक चक्कर काटने में 2 सेकेंड लगा रही है, यानी कि बॉल अब धीरे जा रही है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। और अगर इस बॉल का टाइम पीरियड हाफ सेकेंड है, यानी कि ये जो बॉल है आधे सेकेंड में ही एक चक्कर काट जा रही है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये तो था टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड मतलब कि एक साइकिल, एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है। और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड्स। तो आओ अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, एकदम उल्टा। फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। हम जब टाइम पीरियड की बात कर रहे थे तो टाइम पीरियड बोल रहा था कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लग रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी बोलता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। अब अगर मेरे पास ये जो बॉल है ये 2 चक्कर लगा लेती है एक सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो मैं कहूँगा कि ये जो बॉल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, और इसका यूनिट्स, जिस यूनिट से मैं डिनोट करूँगा फ्रीक्वेंसी को, वो हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसे हम HZ भी लिख सकते हैं। HZ मतलब कि हर्ट्स, और या फिर तुम साइकिल्स पर सेकंड भी लिख सकते हो इसके लिए। यहाँ पे हर्ट्स की मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हर्ट्स या फिर साइकिल्स पर सेकंड। तो टाइम पीरियड की यूनिट थी सेकंड्स पर साइकिल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आई है साइकिल्स पर सेकंड। तो चलो अब आओ इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये जो बॉल है ये एक एंगुलर वेलोसिटी पाई रेडियंस पर सेकंड से चक्कर काट रही है, यानी कि एक सेकंड में ये पाई रेडियंस का एंगल कवर कर लेती है। तो अब ये बताओ कि इसकी टाइम पीरियड क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये खुद से करने की कोशिश करो। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ एक बार हम लोग देखते हैं। अब क्योंकि ये जो बॉल है ये एक सेकंड में पाई रेडियन कवर कर लेती है, और हमें चाहिए टाइम पीरियड जो कि है पूरा चक्कर कवर करने का टाइम। तो पूरे चक्कर में तो होते हैं 2 पाई रेडियंस, तो यानी कि एक सेकंड में पाई तो 2 पाई होगा 2 सेकंड में। तो इसलिए हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो होना चाहिए 2 सेकेंड्स का, है ना। लेकिन ये तो हमने दिमाग लगाया किया। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि मैथमेटिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। टाइम पीरियड होता है एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा, और एक पूरा चक्कर लगाने में बॉल 2 पाई का एंगल कवर कर लेती है, 2 पाई रेडियन, और इसे कवर करती है वो पाई रेडियन पर सेकंड की रफ्तार के साथ। तो अगर मैं इस पूरे एंगल को डिवाइड कर दूं पाई रेडियन पर सेकंड जो कि इसकी स्पीड है, तो मेरे पास समय आ जाएगा कितना समय लगा बॉल को ये पूरा 2 पाई रेडियन कवर करने में। और ये बिल्कुल ही सही आंसर दे देगा हमें 2 सेकंड का। देखो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, रेडियन से रेडियन कट गया, और ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेकंड्स का आंसर। तो पीरियड निकालने के लिए हमने देखा कि बॉल को कितना एंगल कवर करना पड़ा था, वो है 2 पाई, और इसे हमने डिवाइड किया उस रफ्तार से जिस रफ्तार से ये एंगल कवर हो रही थी, वह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। अब इसे लिख लेते हैं।
टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक पूरा चक्कर लगाने में जो एंगल लगता है वो है 2 पाई डिवाइडेड बाय इस पूरे एंगल को जिस रफ्तार से कवर किया गया वो है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा। और सेम यही चीज हम लीनियर मोशन में भी तो कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टाइम अगर टाइम निकालना था तो हम कर रहे थे टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है कि टाइम पीरियड जो है एक स्पेशल टाइम है, एक पूरे चक्कर का टाइम, और एक पूरे चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमें पता है हमेशा 2 पाई होता है। तो हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से और हमारे पास आ जा रहा है टाइम पीरियड। तो अब इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का उल्टा। तो टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई। ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। और अगर मेरे पास ओमेगा नहीं भी दिया हुआ है और सिर्फ टाइम पीरियड ही दिया हुआ है 2 सेकेंड का, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ और मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड यानी कि 1 बाई 2 सेकेंड्स। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू हाफ सेकेंड इनवर्स। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद जो यूनिट है वो है हर्ट्स का यूनिट, ये ज़्यादा कॉमन दिखता है यूनिट मुझे, हर्ट्स, हाफ हर्ट्स। और इससे मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो बॉल है वो 1 सेकेंड में आधा चक्कर ही काट पा रही है, आधा चक्कर। तो एक बार देखते हैं कि जो हमारा सवाल था उसके हिसाब से क्या क्या आंसर आया। हमें दिया हुआ था बॉल, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई थी पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये बॉल जा रही थी कुछ ऐसे, 1 सेकेंड में पाई रेडियंस यानी कि आधा चक्कर ही काट पा रही थी। ऐसे कुछ घूम रही होगी बॉल, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आया वो था 2 सेकेंड का, यानी कि एक पूरा चक्कर काटने में इसे 2 सेकेंड लग जा रहे थे, जो कि बिल्कुल सही आया था। और जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है हाफ हर्ट्स, यानी कि 1 सेकेंड में वो आधा चक्कर ही काट पा रही है। और ये भी सही है क्योंकि 1 सेकेंड में हमारे पास जो स्पीड है वो है पाई रेडियंस का, 1 सेकेंड में बॉल आधा चक्कर ही काट पाएगी।